गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आइए शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आइए बात करें सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? इस संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत हमें क्यों पड़ी, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले बात करें 1914 से लेकर के 1918 में आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। नहीं पता तो हम बता ही दे रहे। प्रथम विश्व युद्ध क्या किया? लड़ा गया। जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया तो इसमें बहुत सारे लोगों की क्या हुई? जान चली गई। बहुत सारे लोगों की जब जान चली गई तो इससे सभी देश के लोग मिलकर के एक उपाय सोचे। क्या बनाए? लीग ऑफ नेशन बनाए। लीग ऑफ नेशन बनाए, ये पॉइंट याद रखना है। जब लीग ऑफ नेशंस बना तो क्या हुआ? इसको शार्ट में बोले तो राष्ट्र संघ हिंदी में बोला जाए तो कहते हैं। और ये कब बना था? 10 जनवरी 1920 को बना था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया? जिनेवा में। ये लीग ऑफ नेशन बना कि अब सभी देशों के मध्य मध्यस्थता रखेगा, कोई आपस में झगड़ा नहीं करेगा, इसलिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया। सभी राष्ट्रों को एकजुट बना के रखने की प्रयास किया जा रहा था। ये प्रयास चलो ठीक है, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लेकिन एक ऐसा समय आ गया भैया 1939 और 1945 का नाम सुन ही होगा कि इन्हें द्वितीय वर्ल्ड वार, सेकंड आपका द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। और जब द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया तो इसका क्या काम है? तो रोक ही नहीं पाया। तो इसीलिए इसे अब क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और फिर सभी देश के लोग क्या हुए? इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका में सभी देश के लोग इकट्ठा होते हैं। इसमें कितने लोग देश आते हैं? टोटल 51 देश लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन एक देश नहीं आ पाता, लेकिन हस्ताक्षर वो भी किया था। टोटल 50 देश आए थे। और बात करें कौन नहीं आया था? पोलैंड, लेकिन साइन किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये 50 देश लोग एक साथ आए और जब आकर के बैठे तो इन्होंने कहा कि भैया 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना किया जाएगा किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या होती है? स्थापना होती है। और बात करें टोटल इसमें कितने देश, उस समय संस्थापक सदस्य कितने थे वो पूछा जाता है जब साइन किए थे। तो टोटल 51 देश सदस्य थे। 51वां देश कौन सा था? यही पोलैंड था। बात क्लियर है? अगर आपसे पूछ ले इस संयुक्त राष्ट्र संघ ये नाम किसने सुझाया था, तो उस समय के राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, जिनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। रूजवेल्ट। और जो ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ये द्वितीय विश्व युद्ध इतनी भयानक तरीके से समाप्त हुआ कि 2 बम दाग दिए गए जापान पे। एक दागा गया हिरोशिमा पर और एक दागा गया नागासाकी पर। तो नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को दागा गया और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को दागा गया। इसका नाम था, इस बम का जो नाम है जो हिरोशिमा पे दागा गया, इसका नाम था लिटिल बॉय और इसका नाम था फैटमैन। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध इसकी वजह से समाप्त हुआ और इतने लोग इसमें मारे गए हिरोशिमा और नागासाकी में, इतना दुष्प्रभाव हुआ इस परमाणु बम का कि आज भी वहाँ के लोग अपंग जैसी स्थिति में, कोई मन शरीर से अपंग जैसी स्थिति में लोग वहाँ पैदा होते हैं। तो इस घटना से दुखी होकर के ये हमने बुलाया मीटिंग और स्थापना किया गया किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ की 24 अक्टूबर 1945 को। और ये नाम किसने सुझवाया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो चुकी है। इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? 193। और 193वां देश पूछे तो दक्षिणी सूडान। आप बता दीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में एक द्वीप है, उस द्वीप पर मैनहट्टन द्वीप, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस द्वीप पर ये स्थित है।
और अगर आपसे बात कर लिया जाए, इसके बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन एक लोगों ने दान दी थी रॉकफेलर साहब ने दान दिया था कि भैया देश की विश्व शांति के लिए आप हमारा इतना जमीन ले सकते हैं। बात क्लियर हो गया। अगर आपसे बात कर लें कि बताइए जो इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें कुल कितने कितने अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें कुल 19 अध्याय हैं और कुल कितने अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा टोटल 111 अनुच्छेद है, जिससे सभी देशों पर शासन व्यवस्था चलाई जा सकती है। बात समझ में आ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो झंडा है बीच में क्या है, ग्लोबल माने विश्व का मानचित्र बना है, बीच में विश्व का मैप बना हुआ है और किनारे किनारे क्या लगा है, जैतून की पत्ती बनी पड़ी है। क्या भैया, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा है, जैतून की पत्ती बनी पड़ी है और बीच में क्या है, विश्व का मैप है, संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा कितनी है, तो 6 भाषा को इससे क्या प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। 6 भाषा में अपनी बातचीत कर सकते हैं। एक है अंग्रेजी जो मेन भाषा है, अंग्रेजी के बाद एक है फ्रेंच, ये भी मेन भाषा है। और बात करते हैं चीनी, और बात कर लिया जाए अरबी, और बात कर लिया जाए रसियन, और एक भाषा और है जिसका नाम है स्पेनिश। टोटल आपको 6 भाषा नजर आएगी, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 भाषा इसकी है। बात समझ में आ गया। और एक पॉइंट आपको याद रखिएगा, वर्तमान में यूएनओ में भारत की अस्थाई प्रतिनिधि कौन है, अस्थाई प्रतिनिधि भारत की ओर से कौन है, ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में इनका चुनाव हुआ है जिनका नाम है रुचिरा कंबोज। कौन है भैया, रुचिरा कंबोज। ये किसका स्थान ली थी, तो इनके ये किसके स्थान पे आई हैं, तो नाम याद रखिएगा टीएस त्रिमूर्ति की जगह ये आई हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और आगे हम बढ़ते हैं। जी हाँ, अगर आपसे बात किया जाए कि इसमें कुल कितने अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने अंग हैं, तो याद रखिएगा 6 अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, टोटल 6 अंग हैं। अगर 6 का नाम लिखें तो पहला है महासभा, संयुक्त राष्ट्र, सबके आगे संयुक्त राष्ट्र लगेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। दूसरा है सुरक्षा परिषद, और तीसरा बात कर लेते हैं आर्थिक वैश्य एवं सामाजिक परिषद। अगला बात कर लेते हैं चौथे नंबर पे सचिवालय, इन सभी को हमें पढ़ना है। 5वां बात कर लेते हैं ये प्रन्यास परिषद, और 6वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये टोटल इसके कितने अंग हो गए भैया, संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने अंग हो गए, 6 अंग हो गए, ये याद रखिएगा। इनमें से जो ये ऊपर 5 दिख रहा है, इनमें से जो ये ऊपर के 5 दिख रहे हैं, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। एक ही जगह आपको हमने बता दिया, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेग में है, और हेग कहाँ है, नीदरलैंड में है। पूछे तो आप बता दीजिएगा। क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, तो जो इसमें प्रन्यास परिषद है अब ये काम नहीं करती, ये बंद हो चुकी है। कब बंद हुई थी, 1994 में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टोटल वर्तमान में 5 अंग क्या हैं, क्रियाशील हैं, ये बात ध्यान रखनी है। आइए बात करते हैं सबसे पहले हम महासभा की। अगर हम महासभा की सबसे पहले बात करें तो महासभा को क्या कहा जाता है, विश्व की लघु संसद कहा जाता है। विश्व की लघु संसद कहा जाता है किसे, तो बताइएगा महासभा को। स्थापना इसकी 1945 में ही हुई थी। अगर आपसे बात कर लिया जाए, प्रत्येक देश से इसमें 5 सदस्य जाता है। प्रत्येक देश इसमें कितना सदस्य भेज सकता है, 5 सदस्य भेज सकता है, लेकिन वोट उसका कितना गिना जाएगा, मात्र 1। भले 5 जनी वोट दी है, लेकिन उसके वोट की कीमत कितनी होती है भैया, 1 वोट होती है। प्रत्येक देश 5 सदस्य भेज सकता है। बात समझ में आया। इसकी बैठक कब होती है भैया, बैठक जो इसकी होती है प्रत्येक वर्ष होती है। ये नहीं कि मैंने 2 महीना या 1 साल 1.5 साल पे, नहीं, प्रत्येक वर्ष होती है। आपका क्या, सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को, सितंबर मंथ के
तीसरा मंगलवार से शुरू होता है और कब तक चलता है, दिसंबर मध्य तक चलता है। ये इसकी बैठक होती है भैया, यहाँ पे ये बैठक होती है जहाँ समोसा सस्ता मिलता है। अब आगे बढ़ जाए, बात समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे इस महासभा में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, पहली भारतीय महिला कौन है इस महासभा में भाग लेने वाली, तो 1953 में एक महिला भाग ली थी जिनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला बताइए जो भाग ली थी, विजय लक्ष्मी पंडित भाग ली थी 1953 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए। अगर आपसे बात करें इनका काम क्या है भैया, इस संयुक्त जो महासभा है इनका काम क्या क्या है, पहले इनके अध्यक्ष में ही देख ला बगलिया में कि महासभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा अब्दुल्ला शाहिद हैं। कौन है, अब्दुल्ला शाहिद हैं। ये कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा मालदीव के हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। ये मालदीव के हैं अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई इनका काम क्या है, कौन कौन सा काम ये करते हैं जो ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। तो बजट तैयार करना, ये क्या करते हैं, बजट तैयार करते हैं। और जिसको पेश कौन करता है, महासचिव पेश करेगा। कौन पेश करेगा भैया, महासचिव पेश करता है इस बजट को, जो ये तैयार करते हैं, ये भी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे दूसरा काम क्या है, जैसे नया कोनो सदस्य शामिल, जैसे 153 सदस्य बांटे हैं और 194 आवे चाहिए, तो नए सदस्य को शामिल करना इन्हीं के पास जाना पड़ेगा। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। तीसरा अगर आपसे बात कर लेते हैं, जो सचिव होते हैं, महासचिव की नियुक्ति का भी काम करते हैं। महासचिव की नियुक्ति भी कौन करता है, यही लोग करते हैं। लेकिन किसकी सिफारिश पर, सिफारिश कौन करेगा, तो जो सुरक्षा परिषद होते हैं उनकी सिफारिश पर होता है। ये याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद जो होते हैं उनकी सिफारिश पर इनकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। तो ये रहा हमारा महासभा के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में बन सकते थे। अब हम बात करेंगे सचिवालय के बारे में। आइए लगे हाथ हम सचिवालय को भी निपटा लेते हैं। तो अगर सचिवालय की बात करें तो इसके बात कर लिया जाए तो इसका जो प्रमुख होता है, सचिवालय का जो प्रमुख होता है ये महासचिव होता है। अभी बोल है ना कि महासभा सचिव की नियुक्ति करती है और इसका कार्यकाल कितना वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है जो महासचिव बनते हैं। अब आगे बात करी कौन कौन के महासचिव अभी बनल बा, पहला महासचिव के है, यो यहीं पढ़ लिहल जाए। तो अगर हम बात करें तो पहले कार्यकारी है, पहले कार्यकारी महासचिव कौन बने, पहले कार्यकारी महासचिव कौन थे, तो याद रखिएगा ये बने थे ग्लेडविन जेव बने थे, ग्लेडविन जेव बने थे, ये याद रखना है। और ये कहाँ के, ब्रिटेन के हैं, यूके के थे। पॉइंट समझ में आ गया। अगर आपसे पहला अस्थाई मेनली रूप से पूछे कौन बने थे, तो ये बने थे त्रिगवेली बने थे, त्रिगवेली बने थे, त्रिगवेली। और ये कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। और इन्होंने अपने पद से क्या दिया था, इस्तीफा दिया था। ये पूछा जाता है ऐसे कौन से महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं जिन्होंने क्या दिया था, इस्तीफा, तो बता दिया त्रिगवेली ने दिया था। दूसरा महासचिव की बात करें तो दूसरे का नाम है डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड की बात कर लेते हैं भैया, ये कहाँ के हैं, स्वीडन के हैं। डैग हैमरशोल्ड स्वीडन के हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, ये हवाई दुर्घटना में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हवाई दुर्घटना में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इनको नोबेल विजेता भी है, ये नोबेल क्या है, पुरस्कार विजेता है। पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से अध्यक्ष या महासचिव नोबेल पुरस्कार विजेता है, तो डैग हैमरशोल्ड। और इनकी हवाई दुर्घटना में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तीसरे नंबर पे बताए कौन भैया, यू थांट है। ये कहाँ के हैं, म्यांमार के हैं। पहले एशियाई हैं, पहले गैर यूरोपियाई हैं, पहले एशिया के हैं। ये लाइन आपको याद रखना है यू थांट के बारे में। चौथा बात कर लेते हैं कौन थे, तो याद रखिएगा वाल्ड हाम थे। वाल्ड हाम कहाँ के भैया, ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के थे ये, ऑस्ट्रिया के थे। और बात कर लेते हैं 5वें नंबर पर, तो याद रखिएगा जेवियर
क्वियार थे। जेवियर क्वियार कहाँ के थे भैया? ये पेरू के थे। अगर बात करें 6वें नंबर पे कौन थे, तो याद रखिएगा बुतरस घानी थे। ये पूछा गया था एनटीपीसीया में हो। बुतरस घानी थे, ये कहाँ के थे? मिस्र के थे और ये फर्स्ट अफ्रीका थे। यही नाते ये पूछ उठल रहा कि महासचिव फर्स्ट अफ्रीकन कौन थे, तो बुतरस घानी थे। 7वें नंबर पे कौन थे? कोफी अन्नान थे। कौन भैया? कोफी अन्नान थे। ये कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के हैं। कोफी अन्नान दक्षिण कोरिया के। 8वें नंबर पे कौन बने थे भैया? वान की मून आए थे और ये कहाँ के थे? ये याद रखिएगा, ये घाना के हैं। ये घाना के हैं और दक्षिण कोरिया के ये हैं वान की मून। ठीक है, दक्षिण कोरिया के ये हैं। और 9वें नंबर पे जो वर्तमान में है, ये वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस ये 31 दिसंबर 2022 तक रहेंगे। एंटोनियो गुटेरस ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। ये आपको पूरा टोटल 9 के 9 जुबान पे होना चाहिए। बात समझ में आ गया? आइए और आगे हम बढ़ते हैं। अगली बात करें हम, तो अगला पढ़ेंगे हम सुरक्षा परिषद के बारे में। सुरक्षा परिषद के बारे में हम अगला पढ़ते हैं। तीसरा अंग हम पढ़ते हैं सुरक्षा परिषद। तो अगर हम सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाएगा? तो इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अगर आपसे बात करें इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 अस्थाई होते हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थाई हैं। भारत अभी अस्थाई सदस्य देश है और ये 5 जो अस्थाई सदस्य देश होते हैं, इनमें कौन कौन है? एक अमेरिका यूएसए है, एक ब्रिटेन यूके है, तीसरा बात कर लेते हैं चीन है, चौथा बात कर लेते हैं फ्रांस है और 5वां बात कर लेते हैं रूस है। इन 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त है। मतलब कहने का, अगर इन 15 में से 14 लोग ऐसा हैं जो 10A और 4 इसमें से कह रहे हैं कि कोई काम होना चाहिए, ठीक, एक मन कहा तो ना ही हुई, तो याद रखिएगा इसमें से कोई बोल दिया नहीं होगा तो वो नहीं होगा, भले ही एक ठीक बोलत बा, भले ही सजनी मिलके 14 हो। बात समझ में? इसी को कहा जाता है वीटो पावर। अगर बात करें ये 10 कौन कौन से हैं, तो एक है अल्बानिया, जुबान पे होना चाहिए। एक है ब्राजील, एक है गैवान और एक है आपका घाना और बात कर लेते हैं आयरलैंड भी इसी में आता है। कौन भैया? आयरलैंड भी यही है। और अगला है केन्या। एक बात कर लेते हैं मैक्सिको बात के ले जाए। एक बात कर लेते हैं नॉर्वे। कितना भइल हो? 4 4 8। और एक है आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात और एक है भारत। तो ये हो गए टोटल 10 अस्थाई सदस्य हो गए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत का जो अस्थाई आपका समय है ये 31 दिसंबर 2022 तक है और ये भारत 8वीं बार बना है। कौन सी बार बना है? 8वीं बार बना है। ये अस्थाई सदस्य सबसे ज्यादा बार कौन बना है? जापान बना है। कितनी बार? 11 बार बना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इनका चुनाव कैसे होता है? इनका चुनाव कौन करता है? इन सभी अस्थाइयों का महासभा करती है। महासभा पिछवा पढ़ला है, 2/3 बहुमत से इनको सिलेक्शन करती है। आइए और आगे हम अगला पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। तो अगला पॉइंट अगर हम चर्चा करें तो जैसे बात कर लेते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। किसकी बात कर लिया जाए भैया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। ये हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर लिया जाए, यहीं लगे हाथ। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये पहले स्थापना ही देख ला हो। स्थापना हुआ था 3 अप्रैल 1946 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेग। और हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। और नीदरलैंड में किस पैलेस में है? पीस पैलेस में। पीस पैलेस, ये भी पूछा गया था, ये नाते बताते लिए।
अगर आपसे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो इसने चार्टर बनाया है उसमें कुल कितने अध्याय हैं, तो 5 अध्याय हैं। और कितने इसमें अनुच्छेद हैं, तो 70 अनुच्छेद हैं जिसके बेस पे शासन व्यवस्था चलता है। बात समझ में आया। और बात कर लेते हैं इनमें जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं वो कुल इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 15 होती है। और इनका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष का इनका क्या है, कार्यकाल है। बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले इस 15 में से अफ्रीका महाद्वीप से कितने आएंगे भाई, अफ्रीका महाद्वीप से आते हैं 3। अमेरिका महाद्वीप से कितने, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका से 2। और बात कर लेते हैं एशिया से कितने जाएंगे, 3। और बात कर लेते हैं तो पश्चिमी यूरोप से 5 और पूर्वी यूरोप से कितने आएंगे भाई, तो 2। अब काउंट कर लीजिए, 5 3 8 2 10, 10 और 5 15, 15 सदस्य ऐसे हो जाते हैं, हर क्षेत्र से आते हैं। अब एक पॉइंट और याद रखिएगा, इस 15 में अगर कोई भी देश 2 को एक साथ नहीं भेज सकता। यहाँ पे बात समझ में आया। अगर आपसे बात कर लेते हैं कि क्या कोई भारतीय जज यहाँ पहुंचा है, जी हाँ बिल्कुल पहुंचा है। अगर पूछे पहले भारतीय जो मुख्य न्यायाधीश बने थे, पहले भारतीय जो मुख्य न्यायाधीश के पद पे काम किए, यहाँ मुख्य न्यायाधीश के पद पे काम किए वो कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर नगेंद्र सिंह यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के पद पे काम किए थे। और ये समय सीमा इनका कब थी, 1973 से 1988 तक यहाँ रहे। और कोई पहले न्यायाधीश कौन थे, पहले न्यायाधीश कौन थे मुख्य को छोड़ करके, कोई भारतीय, तो हाँ जी याद रखिएगा ये हैं, याद रखना वेनेगल रामाराव थे। अगर आपसे पूछे तो ये बता दीजिएगा। और इनकी समय सीमा है 1952 से लेकर के 1953 तक, ज़्यादा लंबा नहीं चले थे। तो ये पॉइंट आपको याद, सबसे पहले यही थे, न्यायाधीश ने पूछे तो यही थे, लेकिन मुख्य थे दे के पूछ लेगा तो गड़बड़ा जाएंगे, ये ना तो याद रखिएगा। और कोई आया था, हाँ जी एक और लोग आए थे, रघुनंदन स्वरूप पाठक भी आए थे। ये कब से कब तक आए थे भैया, आपका याद रखिएगा 1989 से 1991 तक ये रहे हैं। और बात कर लेते हैं वर्तमान में कोई है क्या, हाँ वर्तमान में है, दलबीर भंडारी जी हैं। कौन है भैया, दलबीर भंडारी हैं वर्तमान में। ये 21 अप्रैल से 2012 से अभी तक ये चले आ रहे हैं। दलबीर भंडारी ये वर्तमान में है। बात समझ में आया। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, पूछा जाता है न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है इनकी नियुक्ति कौन करेगा भैया, महासभा करती है, महासभा के सचिव करते हैं। बात क्लियर हो गया। आइए और आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा होगा, हमने कितना देख लिया, तो पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं। कितनी संस्था, एक से अब हमने देख लिया, एक हमने पढ़ा महासभा के बारे में, एक पढ़ा सचिवालय के बारे में, 2 हो गए, सुरक्षा परिषद 3 हो गया, और एक हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 4। एक और बचा है, आओ उनको भी हम निपटा देते हैं। जो बचा है उनका नाम क्या है भाई साहब, नाम है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। सबके आगे संयुक्त राष्ट्र लगेगा, सामाजिक परिषद। ये हम आखिरी 5वां अंग पढ़ रहे हैं। तो अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 जून 1945 को स्थापना हुई थी। अगर आपसे बात करें कितने सदस्य हैं इसमें, 54 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं, 54 सदस्य देश हैं। अगर आपसे बात करें इनके जो अध्यक्ष होते हैं कौन है, इनके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा कोलेन कोपिल हैं। कोलेन आपका केलपिल हैं, कोलेन केलपिल हैं, वो इसके क्या है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बात समझ में आ गया। और इनका कार्यकाल अध्यक्षों का कितना साल होता है, महज 3 वर्ष का इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। और सबसे बड़ी बात, इनकी बैठक साल भर में 2 बार होती है। बैठक जो होती है प्रत्येक वर्ष साल भर में कितनी बार होती है, 2 बार। अप्रैल में जो बैठक होता है वो होता है न्यूयॉर्क में, जो अप्रैल में बैठक होती है। और जो बैठक जुलाई में होती है, जैसे
जुलाई जैसे जेनेवा यहाँ पे होती है। बात समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ ले भाई साहब कि ये 2 बार बैठक होती है, स्थापना भी आपको हमने बता दिया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये रहा हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, उसकी 5 जो 6 अंग होती है, 5 एक चीज बंद हो गई है प्रन्यास परिषद, बाकी 5 के बारे में हमने आपको डीप में पढ़ाया। कल अगले जितने भी और बचे हैं और अंतर्राष्ट्रीय निर्णय उनकी चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।